हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जो दिल्ली सल्तनत के जो समकालीन जो इतिहासकार हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, कल हमने एक इम्पोर्टेंट जो इतिहासकार है यानी कि अमीर खुसरो के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको हमने पढ़ा है। आज हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो अगला जो इतिहासकार है यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में दोस्तों हम जो मोरक्को का जो इतिहासकार यानी मोरक्को का निवासी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था, यानी कि इब्न बतूता के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों। तो दोस्तों हम बर्नी की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बर्नी का जो जन्म है यानी कि 1286 ईस्वी में बर्नी में हुआ था, जो अब उसको बुलंद शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बुलंद शहर हमारे आज वर्तमान इंडिया के कौन से स्टेट में ये पड़ता है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात ये की है कि 1286 में जो जियाउद्दीन बर्नी उसका जन्म बर्नी यानी कि बुलंद शहर में उसका जन्म होता है दोस्तों। जो जियाउद्दीन बर्नी है ये खिलजी सुल्तानों और जो तुगलक वंश के सुल्तान हैं उनके समकालीन रहा है, यानी कि जो खिलजी वंश के और जो तुगलक वंश के जो सुल्तान हैं उनके समय में ये रहा है दोस्तों। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का एक घनिष्ठ मित्र भी था दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जियाउद्दीन बर्नी है, ये जो आपका जो तुगलक वंश का जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल में ही दोस्तों मोरक्को का एक यात्री है इब्न बतूता भी हमारे भारत में आता है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है जो जियाउद्दीन बर्नी का घनिष्ठ मित्र था दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु के बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो उसने बर्नी की सारी जो संपत्ति है दोस्तों उसने जब्त कर लेता है और जियाउद्दीन बर्नी को दोस्तों जेल में बंद कर देता है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जियाउद्दीन बर्नी वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये समकालीन था, घनिष्ठ मित्र था। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले तो बर्नी की जो सारी की सारी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लेता और उसको सॉरी दोस्तों, जेल में उसको बंद कर देता है। अब दोस्तों जेल में बंद होते हुए दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने दो बड़े ग्रंथों की रचना की दोस्तों फारसी भाषा में। तो वो दो बड़े ग्रंथ कौन से हैं तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। एक है तारीख ए फिरोज शाही, एक फतवा ए जहानदारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। फारसी भाषा में इस ग्रंथों की जियाउद्दीन बर्नी ने जेल में रहते हुए इनकी रचना की थी दोस्तों। तो दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही, इस तारीख ए फिरोज शाही के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही में उसने 1266 से लेकर 1357 तक बलबन के राज्याभिषेक से लेकर 1357 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तानों का इतिहास लिखा है दोस्तों। यानी कि जेल में रहते हुए जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है कि 1266 से लेकर 1357 ईस्वी तक बलबन के जो राज्याभिषेक होता है वहाँ से लेकर दोस्तों इसने दिल्ली सुल्तानों का इतिहास उसने लिखा। लेकिन दोस्तों इस ग्रंथ में मुख्य विशेषता यह है कि उसने समकालीन राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ उसने मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योग्यता का विस्तार से उसने उल्लेख किया है दोस्तों इस किताब के अंदर, किसमें, तारीख ए फिरोज शाही में। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों। तो तारीख फिरोज शाही वैसे तो फारसी भाषा में लिखा गया है दोस्तों, और दोस्तों इस किताब के अंदर दोस्तों बलबन के राज्याभिषेक से लेकर 1357 में जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी इतिहासकार हैं उनमें वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार बहुत ही बढ़िया रहे हैं, उनके सुधारों का वर्णन किया है। और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक जो योजनाएं थी दोस्तों उसके विस्तार का उसने उल्लेख किया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों।
अगली जो किताब है, इसका नाम है फतवा ए जहांदर शाही। दोस्तों याद रखिएगा, जहांदारी याद रखिएगा, जहांदर शाही नहीं है, जहांदारी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें भी बर्न ने मुस्लिम शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक रूप से पक्ष लिया इसमें, यानी कि मुस्लिम जो शासन व्यवस्था थी, इसका उसने क्या किया है, उसका सैद्धांतिक रूप से पक्ष लिया है। और उसमें उसने सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को जानने की में मदद मिलती है दोस्तों। इसके अंदर किसमें, इस फतवा ए जहांदारी के अंदर दोस्तों, जो मुस्लिम शासन व्यवस्था की जो जानने से हमें मदद मिलती है दोस्तों, इस किताब के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी है, बर्नी में उसका जन्म होता है 1286 ईस्वी में। और आज वर्तमान में इस बर्नी का नाम चेंज कर बुलंद शहर कर दिया गया है। ये दोस्तों खिलजी सुल्तानों और तुगलक सुल्तानों के समकालीन रहा है। और ये जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार भी माना जाता है। इसने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का ये घनिष्ठ मित्र था। लेकिन दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में होता क्या है कि फिरोज शाह शासक बनता है। और फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि इस सुल्तान की जो सारी की सारी संपत्ति को पहले तो जब्त करता है, फिर बाद उसको जेल में बंद कर देता है। फिर बाद में दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी जेल में रहकर ही दोस्तों दो किताबें लिखता है, दो फारसी भाषा में ग्रंथ लिखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही और दोस्तों फतवा ए जहांदारी। ये दो किताबें लिखता है फारसी भाषा में। तो इनके अंदर इनका वर्णन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला इतिहासकार है इब्न बतूता के बारे में दोस्तों। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। इब्न बतूता है दोस्तों। तो दोस्तों इब्न बतूता के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये विदेशी यात्री था। मूलतः ये कहाँ का निवासी था दोस्तों, ये मोरक्को का निवासी था। और मोरक्को के अंदर दोस्तों एक नगर है टेंजियर नगर। कौन सा, टेंजियर नगर है, उस टेंजियर नगर का ये निवासी था दोस्तों। सॉरी, ये टेंजियर नगर का ये निवासी था दोस्तों। ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में ये भारत में आता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको याद यही रखना है कि जो मोरक्को का जो निवासी है, जो इब्न बतूता है, ये भारत में किस तुगलक वंश के शासक के समय में आता, तो आपको बताना मोहम्मद बिन तुगलक। और कब आता, 1333 ईस्वी में। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये भारत में आता है तो उसके बारे में भी क्या बताता है। देखो दोस्तों, यह मुस्लिम कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है, यानी कि मुस्लिम कानून का बहुत ही बड़ा ये ज्ञाता था दोस्तों। इसी की विद्वता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, यानी कि दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। फिर बाद में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, अपना राजदूत बनाकर इस इब्न बतूता को चीन के अंदर भेजता है। और चीन में दोस्तों भेजने से पहले, यानी भेजता है तब चीन का जो शासक था तोगन तिमूर। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तोगन तिमूर के बारे में आप याद रखिएगा। तो ये तोगन तिमूर है, यानी कि जब ये इब्न बतूता का राजदूत बनकर ये जाता है चाइना के अंदर, और चाइना का जो सम्राट होता है उसका नाम है तोगन तिमूर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब ये चाइना के लिए रवाना होता है तो ये चाइना नहीं जाता है दोस्तों। ये अपने स्वदेश यानी कि मोरक्को लौट जाता है। और मोरक्को जाकर दोस्तों भारत में जो जितने भी उसने यात्राएं की है, जिसने भी उसने जो सल्तनत काल के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी योजनाएं बनाई है दोस्तों, और शासन चलाने के लिए जितने भी कानून बनाए हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों अरबी भाषा में एक किताब लिखता दोस्तों, रेहला नामक किताब। और उस रेहला के अंदर अरबी भाषा में जो किताब लिखी गई थी, उस अरबी भाषा के अंदर इस रेहला में दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी विस्तार से उसने वर्णन किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या बात याद करनी है, एक तो बात ये करनी है कि ये किस शासक के शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया, 1333 ईस्वी में। और उसने फारसी भाषा में कौन सी किताब लिखी है, रेहला नामक किताब लिखी है। तो स्वाभाविक बात है कि दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आएगा तो इस रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की वर्णन करेगा दोस्तों।
तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों और क्या बात है इसके अंदर, कि रहला नामक किताब में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ जो 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा का भी उसने उल्लेख किया दोस्तों। तो रहला नामक जो फारसी भाषा अरबी भाषा में जो किताब लिखी गई थी, उसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के साथ साथ दोस्तों भारत में जो 14वीं शताब्दी के अंदर जो भारत में जो सामाजिक और भारत की जो सामाजिक और आर्थिक जो दशा थी उसके बारे में दोस्तों उसने वर्णन भी किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हम शेष जो इतिहासकार रहे हैं दिल्ली सल्तनत के उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और भी दे देता हूँ कि कल हम कौन कौन से इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों एक तो इसामी के बारे में पढ़ेंगे, एक शमसे सिराज अफीक, फुतुहात ए फिरोज जो फिरोज शाह तुगलक है ये भी एक स्वयं ही एक इतिहासकार था दोस्तों, यानी कि रचना की थी फुतुहात ए फिरोज शाही की। एक याहिया सरहिंदी और एक अब्दुल्ला खां के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।